स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से एकाग्रचित होकर सत्संग का लाभ उठाएं। वार्षिक भंडारा इसी महीने में होता था, फिर बहाना बन गया जन्मदिन का, तो हमने दोनों मिला के एक ही कर दिया कि जन्मदिन का ही मना लिया कर, दोनों काम हो जाएंगे। खुशी की बात है, जब भी सत्संग होता है, सत्संगियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार वही होता है। जन्मदिन का या कोई भी और दूसरा नाम अगर लिया जाए, ये तो बहानेबाजी होते हैं, लेकिन हमें जो सत्संग के वचन सुनने को मिलते हैं वो हमारे जीवन को बदल देते हैं। 7 जुलाई 77 का जिक्र ये मेरे से संबंधित बात है कि जब समय आता है, कोई पूर्व का संस्कार जब आके प्रकट होता है और पिछले जन्मों के शुभ कर्म जब इस जन्म में जीव का किए हुए कर्म का फल देने के लिए प्रकट होते हैं, वो दिन लेखे में गिना जाता है। संसार में जन्म लेके तो हम काफी पहले आ चुके हैं, लेकिन वो हम बिंदी औलाद कहलाते। 2 प्रकार की संतान होती है, एक नादी होती है और एक बिंदी होती है। बिंदी औलाद उसको कहते हैं जो बिंदु से पैदा होती है। जैसे हमने माँ बाप से जन्म लिया, वो बिंदी संतान के नाम से कही जाएगी। लेकिन जब गुरु से दीक्षा हमने ली तो वो उस दिन से हमें नाद का, शब्द का, ये प्रभु की भक्ति का, जो इस जीव के कल्याण की कार्रवाई का नुक्ता जिस दिन मिला है, उसको नादी संतान कहते हैं। तो उससे पहले का जीवन कुछ और था, सभी का कुछ और होता है। मैंने 3 बातें बताई थी कि जीव के पूर्व के संस्कार, ये भाग और कुछ नहीं होता, इंसान का प्रारब्ध कर्म होता है। जो इंसान जैसे कर्म करता है वो अपना वैसा ही प्रारब्ध बनाता है। जीव इस माया के देश का मुसाफिर है, ये बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। अभी थोड़ी देर पहले जब बैठे थे तो कोई बात चली तो कहने लगे कि ये जन्मदिन आपका 68वां होगा। मैं बोला हम तो रोजाना मरते हैं, रोजाना जीते हैं। आप लोग भी रोजाना मरते जीते हो, रोजाना जन्म होता है। शरीर का मरना होगा वो अलग चीज है। ये 5 तत्व से बनी है काया, ये तो 5 तत्व में विलीन हो जाती है जब रूह यहां से निकल के चली जाती है। लेकिन संत मत के जो भेदी होते हैं, जिनको दीक्षा मिली होती है और जो करनी करना समझ जाते हैं, वो अपनी रूह को रोजाना इस 5 तत्व से निकाल के और ऊंचे दर्जों में, रूहानी मंडलों में निवास करते हैं। जब रूहानी मंडलों में वो चले जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मुड़ के फिर शरीर में आते हैं तो फिर दुनिया में आ जाए, फिर जन्म हो जाता है। लेकिन दुनियादारी के लोग जन्म मरण किसको कहते हैं कि जब रूह इस शरीर को ही त्याग के चली जाए और फिर दोबारा इस जीव को ये पता ना चले कि इसको किस योनि में दोबारा से जाना मिला है। हमें ये पता है।
हमें ये पता होता है रोज़ाना जब हम उस कार्रवाई को करते हैं, जब हम शब्द को सुनते हैं, प्रकाश को देखते हैं, रूहानी मंडलों में विचरते हैं, वहाँ का जब आनंद लेते हैं तो वो आनंद आत्मा आनंद होता है, रूह के लिए आनंद होता है। तो हमारा तो मरना जीना रोजाना का होता है, इस दिन का क्या मनाना है। परंतु फिर भी मैंने इसमें जो लाइन लिखी उस पर गौर करो आप। मैंने लिखा था ये कि साधो भाग ने पलटा खाया। पलटा खाने का यही मतलब था कि उससे पहले जितने कर्म किए गए थे उन कर्मों का फल भोगने के बाद मुझे संतों की शरण का जो फल मिलना चाहिए था वो दिन प्रकट हुआ। और जब वो दिन प्रकट किस दिन हुआ? 7 जुलाई 77 को प्रकट हुआ, जब मैं उन पवित्र चरणों में पहुंचा। नहीं तो वो पवित्र चरण, वो दिव्य ज्योति, वो मालिक के कुल, वो वक्त के महापुरुष इस धरा पर थे, उसी गांव में थे। लेकिन मेरे भाग ने जब तक पलटा नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था? कि मेरे जो पाप कर्म थे अभी वो बाकी थे। बराबर दर्शन कभी मिल भी जाते थे तो मैं सामने जाना नहीं चाहता था।